जय गुरुदेव दयाल यतन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान सब धरती का गद करूं लेकर। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु से ये सत्संग के अमोलक वचन आप इसे ध्यान से सुने। जय गुरुदेव। और हमारे ठीक ठीक समझ में आ गया। मन तन संग पाई में कब से दुख पाए बहुतक में जब कहते हैं कि मन के साथ तन के साथ मैं जो यहाँ करके बांधी गई तो मैंने इस मन के साथ कितने कितने तो बहुत बहुत से पाए ये किया गया क्यों इस दुख में लाया गया जो दुख के साथ मन के साथ बांधी गई फिर मेरे ऊपर में ये कर्म बंधन क्यों डाल दिया गया कि ये पाप है ये पुण्य है और मैंने जो कुछ भी किया है और इस शुरू से मैं भोग रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ रो रहा हूँ और मेरा कोई सहारा या उपाय ये भी मुझे ठीक ठीक बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा आए पड़ी परदेश। अब वो जी बात कहती है कि स्वामी ये भी बताइए कि मैं आपका देश क्यों भूल गई क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि मैं बिल्कुल ही देश को खो बैठी और प्रदेश को मैं अपना देश समझने लगी अपना घर समझने लगी यहाँ इनको अपना साथी समझने लगी और फिर ये कितने से हमारा कोई भी साथी नहीं रहा सब किनारा भारत में कर गए और मैं इतने दिनों से यहाँ चला थी और नरकों में भोग रहा हूँ रो रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ तो मैं आपका देश क्यों पाताल बसो केंद्र तू लोक में स्वर्ग बसो के। अब वो तुरंत कहती है कि स्वामी क्या आप पाताल लोक में है या मतलब लोक में आप रहते हैं या आप स्वर्गलोक के वासी हैं या वैकुंठ लोक के वासी हैं तो मुझे ये भी बताइए कि किस लोक में आप रहते हैं में रहते कि नहीं पाताल में मृतलोक में और स्वर्गलोक में वैकुंठ लोक में कहाँ के वासी हैं ये मुझे विधि विधान से भी समझाइए। इंद्रपुरी या शिव मुकाम में कृष्ण लोक या राम कहते हैं कि वो इंद्रपुरी में या शिवपुरी में यानी निरंजन भगवान के यहाँ आप बसते हैं या कृष्ण लोक में रहते हैं मतलब या प्रकृति लोक में रहते हैं या पुरुष लोक में जिस लोक के आप वासी हैं वो उसको अलग अलग किसी विधान से मुझे समझा दीजिए तब मेरी शंका जाएगी और आप अब मिल गए बताने के लिए और यहाँ क्यों आए हैं ये मुझे सब तरतीब बात समझाए। कृष्ण लोक या राम लोक में प्रकृति लोक या पुरुष कृष्ण लोक या राम लोक या प्रकृति लोक या पुरुष लोक में क्या वो काम के रहने वाले हैं जो यहाँ आए क्या जरूरत आपको यहाँ आकर के पड़ी इसलिए आप आए या तुम व्यापक सभी लोक में चार खाने चरय। और वो तुरंत पूछती है कि स्वामी क्या आप सब जगह व्याप्त थे सब लोगों में व्याप्त थे या मतलब 84 और मतलब है कि नरकों में भी आप व्याप्त थे किस जगह पर रहते और कहाँ के रहने वाले ये सब अलग अलग भिन्न हमको ये विधि विधान ये हमको बताइए। क्यों मोहे डाला काल लोक में अति भर माया हर्ष। और ये भी बताइए कि आपने मुझको
काल के लोक में क्यों डाल दिया, क्यों फंसा दिया। मैं यहाँ अति भरम गया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और जन्मता हूँ मरता हूँ, अति दुखी होता हूँ। मेरे दुख को कोई सुनने वाला नहीं और मैं जाता हूँ 84 और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो मुझे यहाँ काल के देश में आपने क्यों डाला। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब वो बड़े प्यार से कहती है स्वामी, अब आप तुम के पास मुझको देव सिखाने के लिए आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रूप आपने धारण किया था मनमोहन आकर्षण है, बहुत मनमोहित रूप धारण किया है और आकर्षण में, ये तो मैं जान गई, ये तो मैं समझ गई, लेकिन के बाद आप आएंगे सब तरह के प्रश्न ऊंचे नीचे, उलझने के गिरने के, फंसने के, निकालने के, हवाले करने के, सब कुछ रही है। हमको ये सब बताइए। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम। और बहुत ध्यान से कहते हैं कि मैं सेवक, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, मुझे ये सब भेद, जब मैं आपके चरणों में बैठ कर चरण निहार रही हूँ तो मेरी ये संघा ये निहार दूर कर दीजिए और पूरा पूरा अपना जो भी वो भेद हो वो मुझे सुनाइए। तब से सब स्वामी बोले, सुनो तुरत तुम। अब महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए, इस तरह के प्रश्न सुन करके इसने प्रश्न किया है, उत्तर लेने के लिए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो तो सब स्वामी है, वो तो तुरंत शब्दरूप हो गई, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले और विधि विधान के साथ उसको उस तुरंत को समझा रहे और उसके साथ में पूरा मजमा, पूरा समाज बैठ करके उसके मतलब एक उत्तर को साफ दे सकते और उसको भी और सबको, मतलब प्रश्न को उसका नहीं था, सबका था और सबके प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न से सबको मिला। बोलो जो तू पूछे वेद हमारा, संसरिया कर दे। अगर तुम मेरा भेद पूछती है तो मैं अपना सभी भेद विस्तार के साथ मैं तुझको बताए देती हूँ, उसको तू ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से आपको। मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूं मौजने अधर। महापुरुष कहते हैं मैं अगम अनाम अमाया, मैं मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं इन सब से अलग रहता हूँ। अगम अमाया, माया हमारे यहाँ न कोई माया है, न वहाँ कोई काल है, न वहाँ कोई कर्म है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही को कहन। अब वो बात तो कहते हैं कि तुरंत मेरा भेद खुल जाता है। मैं अगर किसी को सुनाऊं तभी को किसी की समझ में आ सकता है, तो जो मेरे पीछे जो गोपनीय यहाँ संत है रहते हैं उनको तो कोई जानता है। एक दफे भक्तों ने अपने स्वामी से प्रश्न किया कि महाराज आप बार बार गोपनीय संतों का जो विवरण करते हैं वो किस प्रकार के हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेकर वो दिखाता हूँ। तो गए ले गए, तुम बैठे, कह लगे देखो वो गोपनीय संत है, वो देखो हल चला पूरे, ये रोज आते और जाते, ये गोपनीय है, इनको कोई नहीं जानता। मैं तुमको इनका परिचय तुमको बता देता हूँ कि ये पूरे, और इनको मालूम है कि ये क्या है, हमको मालूम है कि ये क्या है,
लेकिन इनका भेद कोई नहीं जानता। एक भक्त पीछे से जब वो बता करके चल पड़े, वो पीछे रुक गया और वो हल चला रहे थे, वहां पे ले गए और बैलों को उन्होंने पानी पिलाया, चारा डाला, तब तक ये पहुंच गया। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ, वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं, वो पूरे। और अब कभी मत आना, पूरे हैं वो अधूरे नहीं है, तुम जाओ और कभी कुछ कहना नहीं, चले जाओ। जब यहाँ आए तो उसने पूछा भक्त से कि तुम वहां क्यों गए थे? उन्होंने क्या कहा, कहने लगे पूरे, तो तुम वहां क्यों चले गए? तुमको पहचान कराई थी कि जो गुप्त रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, इनका भेद कोई नहीं जान सकता। ये सारी अंतर मंडलों की सारी संभाल और यहाँ की सब लोग ये करते हैं और भक्त फसल बनकर ये मतलब है हर समय सब जगह ये देखा करते हैं। और इस तरह से विषय इनका रहन सहन और वेशभूषा किस तरह का है इनको कोई नहीं पहचान सकता। सही बात है, उनको कौन जानता? ये उनको जानते हैं, वो इनको जानते हैं और ये सब ऊपर में मिलते हैं। तो पूछती है, हे स्वामी अपना भेद बता दीजिए और किसी नाम से, ताकि हमारा ये संदेश सबका सब दूर हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो मतलब ये कि एक है अगम अनाम माया, मेरा वहाँ कोई भी भेद नहीं था और मैं ही अगर कुछ कहूँगा तो किसी की कुछ समझ में आएगा, वैसे कोई नहीं कर सकता। फिर समय अगम रूप में धारा दूसर अलग पुरुष। अब उन्होंने बड़े विधि विधान से समझाया कि जब हमारा नाम था, अपार था, अरूप था, तो मैंने प्रथम रूप अपना धारण किया, वो अगम। तो अगम लोग निर्माण करके यानी स्थापित करके वहाँ अगम पुरुष को बैठा दिया। एक रूप तो हमारा, दूसरा जो है अलग रूप, वो मैंने अलग रूप धारण किया और अगम पुरुष को बैठा दिया। और तीसरा मेरा रूप है सत्पुरुष, सत्पुरुष को मैंने धारण किया और सत्पुरुष ने सत्पुरुष को बैठा दिया। ये मेरे तीनों निज रूप है। इन तीनों लोगों में सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, ये मेरे तीनों के तीनों रूप है। मैंने ये तीनों लोग बना करके और कितने युग और कितने कल, जिसकी ना आज तक कभी गिनती हुई और न कभी गिनती हो सकती है, सबसे मैंने स्थापित किए। ये करती और मैं इनसे सबसे अलग, मेरा इनमें मेरा पूरा और इसमें कोई किसी तरह का यानी बंधन नहीं है, किसी भी तरह का कहीं भी वैसे मात्र परमात्मा बंधन है। ये मेरा निजी पुरुष में भया लोक में तीसरा में सत्पुरुष मतलब और वो सब लोग की रचना मैंने की और वहां सत्पुरुष को स्थापित कर दिया। अब ये तीनों लोग वैसे के वैसे और वो अनामी लोग सबसे अलग है, लेकिन ये तीनों उसी अनामी पुरुष की ही ये मौत से ये तीनों लोग स्थापित किए हुए और तीनों में ये उनका रूप विराजमान, सत्पुरुष और अलग पुरुष और अलग अनामी पुरुष अलग। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी का। अब वो कहते हैं महापुरुष ये सूरज, इनमें मेरा तीनों में रूप है, मेरा निजी रूप, लेकिन मैंने कुछ फिर नहीं किया। सब लोग से फिर वहां से धारा नहीं थी, उधर मेरा कोई विस्तार नहीं। अब वो सत्रूप का विस्तार करेंगे। मेरी एक रूप की एक पुरस यानी मैंने जो सत्लोक में स्थापित कर दिया है, वो मतलब ये उसका नीचे का सारा विस्तार करेंगे। मैं तो यहाँ अलग रहता हूँ। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कला।
कहते हैं सतलोक से यानी सत्य से अनूप कला वहां से उसी शब्द द्वारा पहले शब्द जोड़ों का सत्पुरुष के उस मुखारबिंद से निकला और उसने न मालूम किसने यानी बेशुमार मंडल यानी बना दिया, आकाश बना दिए। और यही देखे उठात सब लोग में वो खजागज सुरतें भरी हुई है, वहाँ एक सूरत को उतार देंगे सत्पुरुष और जगह जगह पर फिर स्थापित कर देंगे। तो पहले सब उधर से आया, उधर से धार सीधी चल करके आई और यहाँ पर नीचे आकर के छूट गई और खाली वो शब्द की धार जो है इस तरह से यानी चक्कर मार रही, ऐसे नाच रही। अब वो बहुत दिनों और मुद्दतों के बाद ये सारे के सारे आकाश बने रहेंगे उनके शब्द के द्वारा। फिर वो सूरज को दिखेंगे उसी शब्द तो उसका ठेका बना देंगे। ये इसका ठेका, ये महाकाल का ठेका, ये मार्गम का ठेका, ये का ठेका, ये निरंजन भगवान का ठेका, ये सब बना देंगे। और उस वक्त में कोई किसी को कुछ नहीं, बस केवल इनको बैठाल कर और ये वहाँ बैठ करके उसी पत्र के उस ठेके पर स्थान पर और उसका ध्यान करेंगे, एक लक्ष्य होकर के ध्यान करेंगे। वो समय पर कोई रचना नहीं, क्योंकि तुरंत के बगैर उस मंडल में कोई रचना भी नहीं हो सकती है। तो ध्यान स्थित होकर के उसकी तो विद्या करेंगे, जिसको छोड़कर उठी जाएंगे। सब करते करते फिर कभी जाकर के सत्पुरुष यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे सतलोक में मैं पूरा, अलग लोक में अगम लोक में अलग अलग लोक में पूरा, अगम लोक में मैं पूरा हूँ, मेरा निज रूप है, वहाँ कोई किसी तरह की विरोधी नहीं और मैं अलग हूँ, मेरा इनमें रूप मुझे जाने, यहाँ कोई किसी तरह का प्रश्न, जो भी सोचते हैं वहां पहुंच जाएंगे, सब स्वतंत्र सब आ जाए सर्वदा के लिए सदैव। तो लौट करके ना उनको कभी आना है ना कभी आना, वो लोग पहुंच गए अपने खजाने। यहाँ तक मुझको जानो और इसके बाद ये विस्तार होगा नीचे सत्यों बात बोलो। अंश दो ये सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम। और शब्द जो उन्होंने जोड़ का जो दस्तार निकली थी तो वहां पर दो सुरतें निकाली, एक माया की और एक उन्होंने ज्योति और एक उन्होंने पुरुष। तो आज्ञा मात्र की ज्योति हो गई और निरंजन भगवान पुरुष हो गए, इनको ऊपर से निकाल दिया और शब्द के द्वारा नीचे उतार दिया। क्योंकि शब्द नहीं होगा और नीचे डोरी नहीं होगी तो टिकेंगे कहाँ, टिकने की कोई जगह ही नहीं है। तो बस उसी डोरी पर उतार करके और शायद कमल में और वहाँ एक ठेका बनाकर और नीचे आकर के चरण कमल रोक दिया और दोनों को इनको उतारा। एक तो मतलब ये ज्योति रूप में, एक पुरुष रूप में और सहस्त्र कमल में आकर के बैठा दिया। दोनों आकर के अलग अलग रूप में, एक मायावी रूप एक भोग का रूप। बोलो। यह दो कलाओं कर आई, जंजरी दीप में आन। अब वो कहते हैं कि वो कौन सा रूप है जंजरी दीप, उसमें आकर के दोनों कलाए वहां आकर के इनको बैठा दिया जाए। तुम दोनों को दोनों यहाँ किसी जगह पर और तुमको अब सत्लोक देश से निकाला जाता है। तो ये आकर के उस जंजरी दीप में सहस्त्र कमल में वहां आकर के बैठा दिया। बोलो। तीन लोक में रहूं न्यारा, चार पांच छह में तीन लोक से अलग, मैं ना मृतलोक में हूँ, ना मैं पाताल लोक में हूँ, ना मैं स्वर्ग वैकुंठ लोक में हूँ, ना मैं जंजीरी लोक में हूँ, ना मैं लोक में हूँ। मैं इन सब से परे रहता हूँ। वो बहुत प्यार से सूरज को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूँ, सबसे अलग है मेरा देश।
तीन लोक एक बूंद पसारा, केंद्र रूप है अगमय। अब वो कहते हैं कि 3 लोक में एक हमारी यानी निकाली हुई एक बूंद रहती है, एक बूंद के रूप में सूरत यानी धंधली दी फैजल कमल में ये वहां आकर के सिखा दी गई, उससे ये तीनों लोग ये निर्माण हुए। मेरी एक बूंद रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा कोई भेद नहीं सकता, मेरी कोई पैमाइश नहीं करता, मैं अलग रहता हूँ। मेरी एक बूंद रहती है 3 लोग, उसका ये सारा का सारा ये सब सारा है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महापुरुष कहते हैं स्वर्ग और मृत्यु लोग और ब्रह्मा विष्णु इन महादेव में नहीं, एक बोल इनसे अलग नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म कहते हैं कि समेत। न इंद्रलोक में हूँ, न ब्रह्मलोक में हूँ, न रामलोक में हूँ, न साकेत लोक में, इसमें किसी में मैं नहीं रहता। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक में। और वो कहते हैं कि तुरंत ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह हैं, तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तो इन सब से भरे हूँ, इसमें मेरी एक बूंद एक तुरंत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता एक ब्रह्मय कहते हैं उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है और उसी को लोग जाके अपने अपार जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो और सिंधु है और महासागर अपार उसको अलग उधर तो कोई जाता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मेरा व्यापक रूप है, मैं तो एक बूंद मेरी वहां रुकी है, उसका ये सकल सारा का सारा ये फसाना है। इन सब से अलग वेदांती आए ब्रह्म बखाने, से शांति आए शोध पुकार। वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है। इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खोला नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है, तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो व्यापक है, उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये क्या रूप है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या, रूप है जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए, जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे निर्माण कैसे होगा, यानी रचना कैसे होगी, तो इसलिए आवाज क्यों, क्योंकि रचना करने में बोलेगा। और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है। आवाज से तो ये सब रचना हुई और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो, ये ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ, इसको ऐसा करो। इसलिए शब्द की सब जगह यहाँ वो शब्द गुप्त है, जड़ता में है और वहाँ शब्द चेतन का, वो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना, ये रचना जड़ और चेतन। तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कहकर के अपार और वेद क्या ये कहकर के थक, लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना, मेरी एक बूंद वहां पर रहती है, उसी ने ये सगर यानी सारा का सारा पसारा किया। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन न दो किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला और सतगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर
कहाँ धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आई। जब सुरखों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत जो नीचे की रचना की है वो मतलब ये है कि पर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और फिर सुरखों को बैठा करके यानी मतलब ये है कि तपस्या कराई और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया तो उसको तो उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी तपस्या से इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने दिखा दिया, लेकिन अब आप खुद हो गए, अब आप कैसे जाओ। तो उन्होंने कहा जैसा सत्संग आपका राज है उसी तरह का अपना राज। तो ये बात तो मानी हुई है कि बगैर जीवात्माओं के रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्माएं चर जीव जंतुओं और मनुष्यों में नारायण या कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों? मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई रहेगा तो काम काज कैसे होगा, फिर कोई रचना नहीं होगा। सोचते हैं आप जो शरीरों में बंधन में जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के एवं मत देखा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरखों का भंडार, फिर ये सुरखें जब देखी जाएगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत दिन बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक नीचे आई नहीं, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेगी, आदेश से नीचे उतरेगी। कि मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेगी, रुकी रहेगी, वहां का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद 100 दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहां तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन तो नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको दिल्ली बारी एक कपड़ा जैसा एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा है था छाया के रूप में आया, वो तो उस दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से उसका कौन होगा, एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा, शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा जिस बातों के भंडार पर फेंक दिया। तो ये माना जाता है कारण। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके सब रूप रसन का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा, शब्द रूप रसन और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा बन गया। मालूम तो हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत तक कितने चुप और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतर, लेकिन आ रही है सब एकदम से सब सिद्धार्थ जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा यानी दोनों से एक मोटा यानी फेंका गया 17 तत्वों का, क्या 10 इंद्रिया चतुर्सत्ताकरण मन बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण इनका एक कपड़ा यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर, तो ये इन शरीर में आ गया। बहुत मुद्दत होता और सुबह तक वहां रुकती रही और मतलब भगवती का उसमें हार करती रही,
फिर उन्होंने उसमें मतलब 50 हार किया, फिर शब्द का हार किया अपने अपने शरीर में, और फिर उसके बाद ये मित्रों इसे स्थूल कपड़े, जब पृथ्वी अग्नि हुआ, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई, यानी दोनों आंखों के तो जन्म से ही उनको था, क्योंकि वहां तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था। जन्म लिए तो सच जोगी सब विज्ञानी, और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब जोगी विज्ञानी, बच्चे बच्चियां सब के सब, और 1 लाख रुपया बच्चों में दीनी बन, और आते थे जाते थे आते थे, मेरी फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा, और निकल के चली गई, और वहां मतलब ये फिर उठा, जब देखा ये सब वापस आ, तो ये सब जो हमने तपस्या की है, निरंजन भगवान ने सोचा ये हमारी बेकार हो जाएगी, जो हमको भंडार मिला है ये सब रूहें और सुरतें वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएंगी, तो फिर तो हमारा ये सब खेल बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को क्षमा विष्णु महादेव को पैदा किया, और पैदा करने के बाद तपस्या का आदेश किया, ये सब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो फौरन इसको समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई दी, देखो तुम इसको सुनो और तुम विनाश बनाओ। 4 दिन तो इन्होंने पूरा बनाया। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है, ये विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा कि भाई तुमको अधिकार दे दिया, अच्छा जी अब करो, बुरा करोगे तुमको भोगना पड़ेगा, तो असल में कभी अच्छा कभी बुरा। फिर जब आप उसमें भी कितने दुख और कितने कल्प बीत गए, ऐसे जल्दी अच्छे बुरे में लोग नहीं फंसते हैं, वो तो बहुत बहुत दिनों के बाद फिर इस अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से फिर आए। तो धीरे से 4 खाने छुड़ा डिरेक्शन अर्थात नरक, ये सब उन्होंने बनाकर तैयार किए, और धीरे धीरे उनको फिर मतलब ये 1 लाख 30 लाख और 30 लाख इस तरह से उनको देने लगे कि अच्छे कर्मों से जो पुण्य कर्म है उनको 1 यानी 30 लाख दिया, फिर उनको 1 लाख, फिर उनको 3 लाख, इस तरह से, और फिर 14 लाख नीचे धीरे धीरे उतरते। अब महापुरुष कहते हैं असली तो रचना इस तरह से। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिया, जितने मत है जग के माही, बूंद को। अब वो बहुत प्यार से महापुरुष को समझाते हैं कि जितने भी मत है ये सब किसी बुंद को कहते हैं। सिंध को इनको पता नहीं है कि सिंध कैसा है, उसी बूंद को मानते हैं, और उस बूंद के पास नहीं जाते। उसने भी जाने के लिए बड़े कठोर साधन रखे, लेकिन इन साधनों को जब पार करता हुआ आएगा तब मेरे पास आएगा, न वो साधन कर सकेगा। वहाँ तमाम फिक्र और बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी है, उस नीचे के नीचे चले जाएंगे। इसी बुंद को सिंध कहेंगे, और सिंध अलग जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग सिखाते हैं सिंध। सिंध असल रायन से न्यारा, वेद कपिवरता। और महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस कुंड से बिल्कुल अलग है। उनका ये सगल पथारा जो है इससे वो अलग रहता है, लेकिन क्या करें न जाने के कारण हर भाई पेट को मालिक कहा जाता है। जब मालिक नहीं मिलेगा मिलेगा तो मैनेजर को ही लोग फिक्स कहते हैं। अरे भाई जब मतलब वो नहीं मिलेगा तो देवी देवताओं को भी कहते हैं यही मालिक है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है।
उनको ये भी पता नहीं है कि देवी देवता किसने पैदा किए, ये भी नहीं मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का कौन पिता है, ये भी पता नहीं है कि आत्या महाशक्ति किसकी अर्धांगिनी है, कुछ नहीं मालूम। किसी को मान कर मैं अलग ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम कहते ऋषि मुनि ये तो कर्म भरम में उलझी गए, लेकिन जिनको देशवाणी सुनाई दी थी और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के पिताजी का, वो भी नहीं कर पाए। दिया जो वाणी आई, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन नहीं। लेकिन देवगिन भगवान के पैदल कमल में ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव ये भी उनका दर्शन नहीं कर सके, वो भी उनसे बचे। तो बताओ उसको कौन जानेगा। और ऋषि मुनि इसी में बुला गए। और वो जो सिंध है अगम अपार, उसका किसी को पता ठिकाना ठौर मालूम ही नहीं, तो कौन सा रास्ता वहां जाने को। वीर पैगंबर कुतुब औलिया, बोध वेद पुराण। कहते हैं कि वीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो सिंध का भी भेद नहीं जाती। सिंध की बात को स्वप्न में छोड़ दीजिए, पूंजी खोली जाती है। जिस खुदा कहता है उसका दीदार ही नहीं किया है, तो बताओ आगे की बात कैसे समझ में आएगी। फिर ब्रह्म को कैसे देखेंगे, पार्वती को कैसे देखेंगे, और वो जो सिंध है उसका तो एक बात आती, इन्होंने तो सिंध को ही नहीं कहा। सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में सदा। और प्यार से कहते हैं कि सुरत तुम अपना भेद समझो और सुनो, तुम मुझमें थी अभेद थी, वहां मुझमें तुमने कोई भेदभाव नहीं था। तुम मेरी थी, मैं तुम्हारा था, और मेरा रूप तुम्हारा रूप अलग अलग नहीं था, एक थी। तुम मुझमें सदरूप थी, समाई हुई थी, मुझमें तुमने कोई अंतर नहीं था। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई और महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जब सतपुरुष की यानी नरेंद्र भगवान ने और ब्रह्म ने और पार्वती ने और महाकाल पुरुष ने जब उनकी अखंड सेवा की, तो मैं उनकी सेवा से पति हो गया और सेवा के पद होकर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कुछ विचार नहीं किया। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। जब सेवा की और मैं प्रसन्न हो गया और सेवा बस होकर के उसने यानी हमसे सुनको मांगा, सुनको को मांगा कि जैसा सतलुग में राज है उसकी का हमको राज दे दिया जाए, तो फिर हमने उसकी सेवा बस करके उनको दे दिया। जाओ अच्छा। काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम। ये मैं जानता हूँ मुझसे मांग करके यानी निरंजन भगवान ब्रह्म और पार्वती को हमको ले आए, हमसे मांग करके और यहाँ तन मन में डाल करके उनको बहुत सुख दिया है कि हमको सब मालूम है। तब हम जानते हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम वहाँ जाओगी और नीचे वाली गंदगी को वहाँ छोड़ दोगी और तुम चली आओगी, लेकिन तुम वहाँ जा करके उस तन में मन में वहाँ फंस गई। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम। और जब हमने तुमको कितने जुगों कितने कष्ट सीख गए, हमने तुमको महान दुख में चिल्लाते हुए जब देखा, तो फिर हमको दया की चलो अब वहाँ चले उनको निकाल कर दीजिए। आए किया हम शब्द उपदेशा, सदमाए तुम। यहाँ मैं आया और आकर के लोगों को बताया ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारे कोई साथी नहीं है, जन्म मरण का स्थान है,
मनुष्य किराए का मकान है, इसे खाली करना पड़ेगा। 4 खाने 84 सेक्चुरी में जाना है। इस नर्क में बैठ करके उन्होंने उपदेश किया और कहा कि सुनो, तुम्हारे घाट पर ऊपर से नाम आ रहा है और तुम किस तरह से उस नाम शब्द के साथ तुम जुड़ जाओ, मदद करेंगे, हम तुमको सहयोग देंगे, तुम्हारी सब सफाई करेंगे और शब्द के साथ जब जोड़ेंगे तो तुम शब्द को पकड़ लो और सब तुमको पकड़ ले। तो न तुम शब्द को जोड़ो न सब तुमको जोड़े, तो सीधे घर की तरफ तुम कर दो। तो आकर फिर हमने सत्य का नाम का उपदेश किया और बहुत बात से इनको समझाया कि तुम कैसे फंसी हो, कैसे आई हुई हो, अब तुम इधर आओ घूमकर और मैं तुमको प्यार दूं और इधर तुमको समझा दूं और तुमको नाम के साथ जोड़ दूं, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको तारा मिल जाए, तुमको आनंद मिले और तुम घर की तरफ चलो। तो मैंने आकर के फिर सबको उपदेश किया। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो प्रभु। बस सीधा साधा खेत व्रत, अब तू शब्द में ले हो जा, प्रवेश हो जा, शब्द को पकड़ ले, इधर से सब कुछ भूल जा और शब्द में ले हो जा, इधर का कोई ख्याल न रहे। शब्द में जब ले होगी तो शब्द रुक जाए। उन्होंने बहुत प्यार से दुखों को, झंझटों को, क्लेशों को, बीमारियों को, नरकों को, चौरासी को, सबको उन्होंने अलग अलग समझाया। दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, तुम आगे बढ़ा गई, मनुष्य शरीर मिल गया, ये नौका मिल गई, जहाज मिल गया, ऊंची मंजिल पर जीवात्मा बैठी है, ऊपर से मालिक तुझे बुला रहा हमेशा से, अब तू जरा सा उधर ध्यान दे, मैं तेरे कान और आंख खोल दूं तो तुझे घर की खबर